गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपके अशोक सर गीता के श्लोक की चर्चा करते चले आ रहे हैं, जो कि ज्ञान का अतुल्य स्रोत है और सर्वथा संकट में तत्काल सहायक है। अगर आपकी निष्ठा सच्ची हो तो फल तत्काल मिल जाते हैं। तो चलिए उसी गीता के एक और श्लोक की हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक को देखते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ अस्तदोच्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब इसमें छोटा सा चीज को हमें समझना है कि यदि हम लोग कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं तो कामनाएं जो है वो धीरे धीरे करके हमें विचलित करते रहती हैं और उलझाते रहती हैं। जैसे मकड़े के जाल में छोटे छोटे कीट फंस जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कामनाओं के जाल में मनुष्य फंस जाता है। और कामनाओं को अगर हम लोग त्याग देते हैं तो जो अनावश्यक बोझ रहता है मन पे, उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। कामनाएं किसी न किसी चीज को पाने की ही होती हैं, ठीक है। तो परिणाम हम लोगों के हाथ में है नहीं, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है उससे अगर हम लोग बातचीत नहीं करते हैं या उसके पीछे नहीं भी भागते हैं, अगर उसके योग्य हैं तो वो हमारे पीछे आ जाता है या हमें सुपुर्द कर दिया जाता है। आपके अशोक सर के द्वारा रचित एक वाक्य है जिसमें उन्होंने कहा है, कोई भी मनुष्य चरित्र से पहले और मेहनत से ज्यादा नहीं पाता है। तो इस चीज को समझिए कि आपका अगर चरित्र नहीं है तो वो चीज नहीं मिलेगी, आपके चाहने से भी नहीं मिलेगी, और मिल भी जाती है तो चली जाएगी। तो चरित्र से पहले कुछ नहीं मिलता है। चरित्र बनाइए, योग्यता लाइए और उसके लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि जितना मेहनत रहेगा उतना ही मिलने वाला है आपको। थोड़ा समझिए कि अगर आप किसी की योग्य है तो वो गया हुआ भी लौट करके चला आएगा, जिससे अगर आप लायक हैं दूर भी जाइएगा तो वो आपके पीछे आएगा। और अगर आप योग्य नहीं हैं तो आप उसके कितना भी पीछे जाए वो आपसे दूर चला जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहें, इच्छाओं का त्याग कर दे। जब मिलना ही है आत्मा के कारण तो आत्मा की ही कद्र करते हैं। जब विचलित नहीं होते हैं तो जो आने वाले समय में अवसर है उस अवसर का भी हम लोग लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कर्म तो कभी भी स्थिर नहीं रहते और निरंतर बदलते रहते हैं। याद रखिएगा कि एक मनुष्य का कर्तव्य हर पल में अलग अलग होता है। जब वो बहन के साथ हो तो उसके प्रति कर्तव्य हो जाते, जब वो बॉर्डर पे होता है तो मातृभूमि के प्रति, बहन के प्रति भाई का कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, मातृभूमि के प्रति एक बहादुर सिपाही का
उसी प्रकार जब विद्यार्थी होते हैं तो शिक्षक का आदर करने का कर्तव्य निभाना पड़ता है, और जब शिक्षक होते हैं तो ज्ञानदाता का कर्तव्य निभाना पड़ता है। तो केवल कर्तव्य करते चले जाएं। अगर हम लोग कामनाओं के भंवर जाल में फंस जाएंगे तो आने वाले कर्तव्य को नहीं कर पाएंगे और जीवन की स्थिरता का नाश कर देंगे स्वयं अपने ही हाथों से। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।